शिवा कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आज हम फिर से आपका कक्षा 9 का एक वीडियो लेके आए हुए हैं। बहुत देर से कमेंट आ रहा है कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आप कक्षा 9 का वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। ठीक, हम आपके लिए फिर से आज क्लास 9 का एक वीडियो लेके आए हुए हैं। धमाकेदार क्लास होगी। ठीक, चलिए देखिए, हमने कक्षा 9 में पिछले वीडियो में आपको भौतिक राशियां पढ़ाया था। भौतिक राशियां किसे कैसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिन्हें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मापा जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। या फिर भौतिक राशियां किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। ठीक, अब आज आपको भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, भौतिक राशियां देखिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, एक होती है मूल राशियां या मूलभूत राशियां, मूल राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक, पहले आप समझ लीजिए मूल राशियां किसे कहते हैं। वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक, देखिए, जैसे देखिए, हमारा मूल राशि क्या है? लंबाई है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा मूल राशि क्या है? लंबाई है। और देखिए, व्युत्पन्न राशि हमारा क्या है? वेग है। वेग देखिए जो हमारा होता है, या फिर चाल देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखिए, हमारा जो चाल है एक दूरी पर और एक समय पर, इन दो राशियों पर निर्भर कर रहा है। ठीक, तो चाल हमारा दूरी और समय से मिलकर बना है, इसलिए क्या है? व्युत्पन्न राशि है। लेकिन हमारा लंबाई जो है ये क्या है? मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। ठीक, चलिए देखिए, मूल राशियां किसे कहते हैं? आइए, मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वयं पर निर्भर करती हैं, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। तो मूल राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक, देखिए, मूल राशियों की कुल संख्या जो है कितनी है? देखिए, मूल राशियों की कुल संख्या, हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग लगा लीजिए, पहला नंबर आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या? मूल राशियां ना। तो मूल राशियों की संख्या देखिए, मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है। ठीक, मूल राशियों की कुल संख्या देखिए, डैश करके लिख लीजिए, मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, देखिए कौन कौन होती हैं। एक तरफ आप लिखेंगे मूल राशियां और एक तरफ आप लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक,
देखिए पहला नंबर होता है लंबाई, या फिर आप इसे दूरी भी कर सकते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। क्या होता है? एक मिनट, ये सर जी क्या कर दिए? अरे बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे देखो बेटा क्या हो गया। अरे यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? मूल राशियां, और इस तरफ क्या होगा? मूल मात्रक। ठीक, तो देखिए पहला नंबर लंबाई और दूरी। लंबाई दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा नंबर बेटा क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक बेटा किलोग्राम। और तीसरा नंबर आपका क्या होगा? समय का मात्रक सेकेंड। चौथा नंबर आपका क्या होगा? ताप का मात्रक केल्विन। क्या होगा? केल्विन ना। पांचवा नंबर देखिए बेटा, ताप का मात्रक केल्विन। पांचवा नंबर आप विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, छठवां नंबर होगा आपका क्या? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। सातवां नंबर है आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक बेटा मोल। क्या होगा? मोल। अब देखिए इनको काहे से प्रदर्शित करते हैं ना, इधर प्रतीक लिख देते हैं। क्या? प्रतीक। ठीक, मीटर को यम से, किलोग्राम को के से ना, किलोग्राम को के से। ठीक, सेकेंड को यस से, केल्विन को के से, एक मिनट, किलोग्राम को केजी से ना, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओएल। ठीक, ध्यान दीजिए ये हमारा इस्तेमाल में है। ठीक, के इस्तेमाल। ठीक, तो ध्यान दीजिए वैज्ञानिकों के नाम पर जो है आपके प्रतीक, वो जैसे केल्विन जो है, केल्विन एक वैज्ञानिक थे ना, तो कैपिटल के रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल के। ठीक, केल्विन जो होगा आपका कैपिटल के रहेगा। और एम्पियर जो है आपका, एम्पियर भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के मात्रक और विद्युत धारा के बारे में बताया था। ठीक, तो देखिए जो वैज्ञानिक के नाम पर हैं वो बड़े से, बाकी सब छोटे से होंगे, इस्तेमाल से होंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये रहा आपकी मूल राशियां और ये रहा आपका मूल मात्रक। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक परिभाषा आपको और मिलती है ना। क्या मिलती है? देखिए मूल राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को। देखिए ये आपकी मूल राशियां हैं, ये आपकी मूल राशियां हैं। मूल राशियों से उत्पन्न ना, मूल राशियों से उत्पन्न क्या है? मूल मात्रक। तो मूल राशियों से उत्पन्न मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। ठीक, मूल राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को, मूल राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, तो ये भी आ सकता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। ठीक, ये है आपका मूल मात्रक। देखिए मूल मात्रक के नीचे आप काली पेन से लिखेंगे। ठीक, तो आप पहला हेडिंग लगाया। देखिए भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वयं पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों की कुल संख्या कितनी है? 7। मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? 7। एक मिनट रुक जाओ, लाइट चली गई। अच्छा ठीक है, अभी 2 मिनट। तो मूल राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियां देखिए, इधर लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा।
लंबाई का मात्रक मीटर जिसे हम से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, समय का मात्रक सेकंड जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ताप का मात्रक केल्विन होता है जिसे के से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक, अच्छा नहीं तो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड ये सब जो है और मात्रक होते हैं, ऐसे नहीं है, सबके और मात्रक होते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा के मात्रक क्या होंगे, एम्पियर होगा। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। मूल राशियों से, ये जो आपकी मूल राशि है इनसे उत्पन्न हुए मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। सभी लोग नोट कर लीजिए, इसीलिए हम बात साइड में हो जाते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। चलिए रब कर दे, रब कर दे, मिनट दें, नोट कर लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक, ये मूल राशियां क्यों बनाई गई थी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आगे, ये देखिए इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त, देखिए इन 7 मूल राशियों से हमारा काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए देखिए इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और मूल राशियां तथा 2 मूल मात्रक आए जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं ना। तो देखिए इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और पूरक राशियां आए। देखिए इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और पूरक राशियां हैं। ठीक, देखिए इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और पूरक राशियां हैं। देखिए ये जो उन 7 राशियों को पूर्ण करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जो 2 और हैं उन्हें, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जो 2 और हैं इन 7 राशियों को पूरा करती है, इसलिए इन्हें पूरक राशियां कहा जाता है। देखिए पहला था क्या, पहला है घन कोण, पहला क्या है, सॉरी पहला है कोण, पहला है कोण, क्या है, कोण। कोण का मात्रक होता है क्या, कोण का मात्रक देखिए क्या होता है, रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन। और एक आया है, एक और है, दूसरा है, क्या है, घन कोण, घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है क्या, देखिए बेटा, स्टेरेडियन, भैया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक, इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 और पूरक राशियां आई जो उन 7 राशियों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। ठीक, वो देखिए क्या है राशियां, एक कोण था, एक घन कोण है, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। आप कॉपी पेन लेके बैठा रह करिए और आप नोट कर लिया करिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक सर, आगे तो ब्लैक बोर्ड है, क्या हम ब्लैक बोर्ड तोड़ के निकल जाएंगे, और क्या।
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम हनुमान जी नहीं है। ठीक, देखो बेटा लोग, हम देखिए, हम लोग जो है, तुम लोग क्या है कि तुम लोग क्या हो, हनुमान जी हो। क्या हो, हनुमान जी। हम लोग सुग्रीव हैं, वहाँ बाली। हम तुम लोगों को याद दिलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, याद दिलाने का काम करते हैं। व्युत्पन्न राशियां अभी नहीं, व्युत्पन्न राशियां अभी नहीं। ठीक, क्या व्युत्पन्न राशियां इसके बाद आएगा? नो नो, अभी नहीं। देखिए, देखिए इन 7 मूल राशियों को कैसे क्यों बनाया गया ना, इन 7 मूल राशियों को कैसे और क्यों बनाया गया। ठीक, देखिए पहले जो था, अलग अलग देश के लोग थे। क्या थे? अलग अलग देश के लोग। जैसे हमारे देश को लोग जो है पाव कहते थे। पाव, पाव मतलब 250 ग्राम पाव। और क्या कहते थे? गज। गज क्या है? गज। गज मतलब जो हम अपने पैर के द्वारा नापते हैं। ठीक, मन, मन, शेर। देखिए मन, शेर जिसे गेहूं तौला जाता है। ठीक, और क्या था? रत्ती। रत्ती, रत्ती मतलब होता है राई का दाना। राई का दाना। ठीक, कहते हैं ना, रत्ती भर का सहू नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो ये हमारे देश का जो है मापने का कुछ प्रक्रिया, हमारे देश के मापने की कुछ प्रक्रिया थी हमारे देश की। ठीक भैया, देखिए अब ध्यान दीजिए भैया, ये हमारे देश के कुछ मापने की प्रक्रिया थी। और जैसे व्यापार होता था, जैसे अमेरिका से भारत का व्यापार जैसे जल मार्ग के द्वारा हुआ था। तो देखिए वहां से व्यापार में क्या था, वहां देखिए पाउंड चलता था। क्या? पाउंड। ठीक, पाउंड चलता था, पाउंड चलता था। ठीक, तो देखिए जब वहाँ के लोग यहाँ आते थे तो पाउंड कहते थे, सब्जी पाउंड दे दो। और हमारे यहाँ के लोग क्या कहते थे, सब्जी पाव दे दो, पाव सब्जी दे दो। तो ठीक, तो कुछ लोग यहाँ के लोग वहाँ जाते, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आते, तो समझ नहीं पाते थे। इसीलिए क्या किया गया कि ये 7 मूल राशियाँ बनाई गई थी। ठीक, तो इनको हटा के क्या किया गया, 7 मूल राशियाँ बताई गई जो एसआई अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत आती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एसआई। एसआई पद्धति ना, एसआई पद्धति ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ना, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, इन 7 मूल राशियों को क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिया गया है ना। क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिया गया। ठीक, समझ रहे हैं। और इनके अलावा 2 और आए थे। क्या थे वो? कोण था और एक था घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है बेटा? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक, तो ठीक करप करते हैं। चलिए आगे। तो एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक, ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। ठीक, अब आगे देखिए मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां। देखिए मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला होता है MKS, पहला MKS पद्धति। एक मिनट, क्या सर, पद्धति। दूसरा होता है, क्या होता है, MKS पद्धति के बाद आता है आपका CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति के बाद क्या होगा, FPS पद्धति। क्या होगा? FPS पद्धति। FPS पद्धति के बाद आपका आता है क्या, SI पद्धति। क्या आता है? SI पद्धति। ठीक, मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां हम आपको दिखा रहे हैं। एक MKS पद्धति, एक CGS पद्धति, एक FPS पद्धति, एक SI पद्धति। जो है SI पद्धति में हमारा जो है ये 7 मूल राशियां अधिकांशतः दिखाई देती हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, आप हेडिंग लगाइए, इसको नोट कर लीजिए। अब पहला हेडिंग लगाइए MKS पद्धति। MKS
एस पद्धति। भैया पहला हेडिंग लगाइए MKS पद्धति। ठीक ठीक, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते चलिए और हम आपको समझाते जाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, लिखिए इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। देखिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, देखिए हम किस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इसी से देखिए हेडिंग से ही आप समझ जाइए, लंबाई और द्रव्यमान और समय को ले लीजिए। ठीक, हम किस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। यम से क्या होगा मीटर, के से किलोग्राम, यस से सेकेंड। तो एम के पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, ये नोट कर लीजिए। आगे दूसरा हेडिंग लगाइए सीजीएस पद्धति। ठीक, चलिए लिखिए सीजीएस पद्धति में, लिखिए बेटा लंबाई का मात्रक नहीं, एक मिनट, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, कामा द्रव्यमान का मात्रक जी से ग्राम, जी से क्या होगा ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक हो गया भैया। देखिए इससे आपका ये जो है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, नोट कर लीजिए भैया। आगे चलते हैं तीसरे में भैया, या पीएस पद्धति, या पीएस पद्धति ना। जैसे कुछ लोग, अच्छा सर आप बहुत स्पीड चल रहे हैं, ऐसा वीडियो को रोक कर बैक कर करके दोबारा देख लिया करिए। ठीक, चलिए अब पीएस पद्धति में लिखिए, या पीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, एफ से फुट, कामा द्रव्यमान का मात्रक पी से पाउंड, और समय का मात्रक एस से सेकेंड। तो देखिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है फुट, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे अब अगला हेडिंग लगाइए एसआई पद्धति। ठीक, एसआई पद्धति हमने बताया ना किस लिए बनाया गया था, एसआई पद्धति। चलिए इसमें लिखिए यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशियां तथा मूल मात्रक, कोष्ठक में लिखिए, कोष्ठक में लिखिए, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कोष्ठक मत बंद करिएगा। मीटर, कामा किलोग्राम, कामा सेकेंड,
कामा केल्विन कामा एम्पियर कामा कैंडिला कामा मोल। कोष्ठक बंद कर दीजिए तथा दो पूरक मात्रक कोष्ठक में अब लिखिए फिर से, और जब तक कहेंगे तब तक बंद मत करिएगा। रेडियन कामा स्टेरेडियन कोष्ठक बंद कर दीजिए आते हैं। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक। ठीक, धन्यवाद। देखिए एक मिनट रुक जाइए। हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग जब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी तो हम आगे वीडियो को बढ़ा पाएंगे, तभी तो हमारे पास ऊर्जा आएगी। हमारी ऊर्जा क्या है? आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हम आगे और वीडियो आपको लेके आते रहेंगे और धमाकेदार वीडियो लेके आ पाएंगे। नहीं तो फिर हो गया, फिर क्या होगा पता नहीं क्या होगा। ठीक, जब तक हम हो सकेगा तब तक हम वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, धन्यवाद।